मंजिल तो दूर है और सफ़र भी बहुत है, इस छोटी सी ज़िंदगी का फिक्र बहुत है। ये दुनिया कब की लूट लेती हमें, लेकिन माँ की दुआओं में असर बहुत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस मेकर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम औसत का यानी एवरेज का 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हैं और 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आप औसत का टफ से टफ क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सके। ओके, 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही विस्तार से बताया गया, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि ये औसत का 3rd वीडियो है, इसके पहले भी 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर इस चैनल पर औसत का एक सेपरेटेड प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और संभव हो सके तो कॉपी पेन को भी निकाल लें। ओके, तो चलिए सबसे पहला नंबर सवाल, 10 सवाल है, उसमें से पहला नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए। लिखा गया है एक कक्षा में 20 लड़के व 30 लड़कियां हैं। यदि लड़कों की औसत आयु 12 मतलब कि 12 वर्ष व लड़कियों की औसत आयु 11 है, तो पूरी कक्षा की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, पूरी कक्षा का आपको औसत आयु ज्ञात करना है। देखिए, सिंपल है। अगर आपको क्वेश्चन टफ लग रहा है कि भाई नहीं बनेगा, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आप कीजिए क्या, रफ कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है उसको उतारिए और फिर पूछा क्या गया है उसको उतारिए। ठीक है, तो पता चल जाएगा आपको भाई कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो देखिए, एक कक्षा में 20 लड़के हैं, मतलब कि 20 बॉयज़ हैं, 20 बॉयज़ हैं और 20 बॉयज़ का औसत उम्र जो है, लड़कों का औसत आयु कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, मतलब कि 12 वर्ष दिया गया है। और उसी कक्षा में 30 लड़की हैं, यानी 30 गर्ल्स हैं और उनका औसत आयु दिया गया है कितना, 11। लड़कियों की औसत आयु 11 मतलब कि 11 वर्ष। ठीक है, ये चीज़ दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि पूरी कक्षा की औसत आयु ज्ञात कीजिए। पूरी कक्षा की, चाहे वह लड़की हो या लड़का हो, सब मिलाकर के औसत आयु कितना होगा। इस क्वेश्चन में लड़का का औसत आयु अलग से और लड़की का औसत आयु अलग से दिया गया है और आपको पूरी कक्षा का औसत आयु निकालना है, मतलब कंबाइन करके। तो कैसे निकलेगा? आपको औसत का मतलब तो पता ही है कि भाई राशियों का योग डिवाइडेड बाय कर देंगे राशियों की संख्या से, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, औसत प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि सभी लड़कों का उम्र हम निकाल लें और सभी लड़कियों का उम्र निकाल दें और सबको जोड़ दें और फिर 50 से डिवाइड कर दें, तो उस कक्षा के टोटल लड़के व लड़कियाँ का औसत आयु निकल जाएगा। लेकिन समस्या ये है यहाँ पर कि लड़का का अलग अलग तो उम्र नहीं दिया गया है। यहाँ पर 20 लड़का का डायरेक्ट बता दिया गया कि भाई 12 वर्ष औसत आयु है। अब औसत आयु से ही हम समझ जाएंगे कि भाई 20 लड़का है, यहाँ पर उसका औसत आयु दिया गया है 12। इसका मतलब ये हुआ कि हर लड़का का उम्र 12 वर्ष है। यदि हर लड़का का उम्र 12 वर्ष है तो 20 लड़का का उम्र कितना होगा, 20 लड़का का उम्र हो जाएगा 20 गुने 12, है कि नहीं। किसी भी चीज़ का औसत क्या बताता है, जितना भी संख्या दिया गया है उसी का रिजल्ट बताता है। जैसे कि यहाँ पर 20 लड़का है, उसका औसत उम्र इतना दिया गया, मतलब कि हर लड़का का उम्र 12 वर्ष है। हालांकि आगे पीछे किसी का 14 होगा, किसी का 16 होगा, किसी का 10 होगा, लेकिन औसत निकाल कर दिया गया है। तो औसत से हम टोटल उम्र, लड़कों का टोटल उम्र हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब 20 को गुना 12 से करेंगे तो 12 दूना हो जाएगा 24, यानी 240 वर्ष आया। कितना आया, 240 वर्ष। यानी टोटल लड़कों का जितना भी उम्र है सबको जोड़ देंगे तो 240 साल आएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर 30 लड़की है, औसत आयु दिया गया है 11। अब 30 को क्या करेंगे, हम 11 से गुना कर देंगे। गुना कर देंगे तो लड़कियों का जो टोटल उम्र है सब निकल जाएगा, यहाँ पर योग निकल जाएगा। तो 11 तिया हो जाएगा 33। ठीक है, 11 तिया 33 यानी 330 आया, इतना वर्ष। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब इससे क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि भाई उस कक्षा के लड़के व फिर लड़कियाँ का जो उम्र है सबको जोड़ देंगे तो टोटल उस कक्षा के जितने भी स्टूडेंट हैं सबका उम्र जुट जाएगा और 50 से डिवाइड कर देंगे तो उस कक्षा का औसत आयु निकल जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो पूरी कक्षा की औसत आयु बराबर क्या हो जाएगा, 240, मतलब कि लड़कों का टोटल उम्र प्लस लड़कियों का टोटल उम्र। इसका मतलब ये हुआ उस कक्षा के जितने भी छात्र हैं सबका, छात्र या छात्राएं, सबका टोटल उम्र डिवाइडेड बाय लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या, मतलब कि 20 प्लस 30। क्लियर? अब इसको आगे बढ़ाइए, हो जाएगा 240 और 330 यानी कि 570
डिवाइडेड बाय हो गया 50, 20 और 30 50, 1 0 कट गया, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर यहाँ पर 5 एकम 5, फिर यहाँ 2 बचा, फिर दशमलव बैठाएंगे 0, 5 चौके 20, कितना आया 11.4। ये क्या चीज़ में आएगा, वर्ष में आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस कक्षा का, उस पूरी कक्षा का औसत आयु कितना हो जाएगा 11.4 वर्ष। क्लियर, तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए 11.4, बाद में 0 लिखा गया है, बाद में 0 लिखा गया है, कोई उसका मतलब नहीं है, ठीक है। 0 यहाँ पर नहीं भी लिखा रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 0 और बैठा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर आप साइंस लिख पढ़े होंगे तो दिक्कत हो जाता है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर में चेंजेस हो जाता है कि नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा क्योंकि भाई 11.4 है और यहाँ पर और कहीं पर वैसा तो नहीं दिया गया है। 10.550 है, फिर यहाँ 12 है, 13.50 है, यहाँ पर यही विलन होगा, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ, राइट। तो ऐसे सवालों को आप बना लीजिएगा, गारंटी है। देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन दिया गया था, लड़का और लड़कियाँ, ठीक है। और अगर 3 दिया रहेगा तो फिर 3 दिया रहेगा भाई, और तीनों का औसत दिया रहेगा, तो उसी तरह से हम टोटल सबका निकाल देंगे, ठीक है। अब जोड़ देंगे सबको और फिर जितना भी दिया रहेगा उसे डिवाइड कर देंगे, तो उससे पूरा का औसत निकल जाएगा, है कि नहीं। कोई भी चीज़ का बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है कि नहीं। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेना का कोई जनरल 30 घोड़ों को 1,50,000 में खरीदता है। 30 घोड़ों को 1,50,000 में खरीदता है। यदि उनमें से 18 घोड़ों का औसत मूल्य जो है 4500 है, तो शेष घोड़ों का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। हाँ, एक चीज़ आपको और बता देते हैं, ये जो सवाल बनाए हैं इसको आप फार्मूला से भी बना सकते हैं। फार्मूला होता है ऐसे सवाल में, औसत बराबर होता है n1x1 प्लस n2x2 डिवाइडेड बाय होता है n1 प्लस n2। ये फार्मूला से भी आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पर n1 और n2 क्या है, ये जहाँ पर लड़का की संख्या है, लड़कियों की संख्या है, n1 n2 की जगह पर रखेंगे। x1 x2 क्या है, औसत है, मतलब कि लड़का का औसत कितना है, लड़की का औसत कितना है, ठीक है, n1 बटा n2। इससे भी निकल जाएगा शॉर्ट में, ठीक है, लेकिन आपको हम समझा के वहाँ पर बताएं हैं। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, ये सवाल तो पढ़ चुके थे, तो शेष घोड़ों का औसत मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्लॉट करते हैं, रफ करते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन में दिया गया है। सेना का कोई जनरल है, 30 घोड़ों को कितना में खरीदता है, 1,50,000 में खरीदता है, 1,50,000 में खरीदता है, यानी 150,000 में खरीदता है। यदि उनमें से 18 घोड़ों का औसत मूल्य, 18 घोड़ों का औसत मूल्य जो है, वो कितना दिया गया है, 4500, 4,500 रुपया, ठीक है, ये सब रुपया में है। तो शेष घोड़ों का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब कि 30 घोड़ा भाई 1,50,000 में खरीदा गया है। अब यहाँ पर 18 घोड़ों का औसत मूल्य दिया गया है 4,500। तो जो शेष घोड़े हैं, शेष घोड़ा यहाँ पर कितना बच जाएगा, 12 है कि नहीं, 12। तो 12 घोड़ों का आपको औसत मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे सवालों को भी आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। अगर 30 घोड़ों का टोटल मूल्य इतना दिया गया है, तो हर घोड़ा का मूल्य कितना होगा, मतलब कि औसत मूल्य कितना होगा। सिंपल सी बात है, 1,50,000 है। अब 1,50,000 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 30 से। तो इससे क्या निकलेगा, एक घोड़ा का औसत मूल्य निकल जाएगा इस कंडीशन के आधार पर। अब ये जो कंडीशन दिया गया है कि भाई 18 घोड़ों का औसत मूल्य इतना है, 12 घोड़ों का निकालिए, मतलब कि शेष घोड़ों का निकले, वो अलग चीज़ है, ठीक है। अब इसके आधार पर हम चलते हैं, तो 30 से डिवाइड करेंगे, 1 0 कट जाएगा, 3 कम 3, 3 5 15, फिर 1 0 2 0 और फिर यहाँ पर 3 0, 5,000 आया। कितना आया, 5,000। मतलब जो 30 घोड़ा खरीदा गया है 1,50,000 में, इसका जो औसत है वो आया कितना, 5,000 रुपया आया। इसका मतलब क्या हुआ कि हर घोड़ों का मूल्य कितना है, 5,000 है, ताकि 30 घोड़ों का मूल्य कितना हो जाए, 1,50,000 हो जाए। देखिए हम आपको ऐसा समझाएंगे, एकदम छोटा छोटा चीज़ के भी बताएंगे। क्यों, क्योंकि मेरा यही ख्वाहिश है कि भाई एकदम कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी सही ढंग से समझ जाए। क्लियर। अगर आप सही ढंग से मेरे बात को सुनते होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा चीज़ समझ में आता होगा, और नहीं सुनते होंगे तो भाई कहाँ से आएगा, ये तो स्वाभाविक है कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर 30 घोड़ों का औसत हम निकाल दिए, 5,000 रुपया आया। अब यहाँ पर 18 घोड़ों का औसत मूल्य दिया गया है 4,500
4500। कितना दिया गया है? 4500। देखिए यहाँ पर 18 घोड़ों का यदि औसत मूल्य दिया गया है 4500, तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? 18 को गुना सिंपली हमको 4000 से करना होगा, है कि नहीं, यानी कि 4500 से, ठीक है, 4500 से गुना करना पड़ेगा। तो हमको टोटल निकल जाएगा भी 18 घोड़ा को खरीदने में कितना रुपया लगा होगा, है कि नहीं। तो 18 पच्चीस 90 की जीरो हाथ में बच गया 9, 18 चौक 72, 72 9 81, ठीक है। अब यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा देंगे, मतलब कि 81,000। 18 घोड़ों को खरीदने के लिए कितना लग गया? 81,000 लग गया। अब यहाँ पर हमको 12 घोड़ों का निकालना है। क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो आप ये बताइए, टोटल 30 घोड़ों का मूल्य कितना था? 1,50,000। कितना था? 1,50,000 था। अब 1,50,000 में से 81,000 को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। 81,000 को घटा देंगे, ठीक है। अब जब घटा देंगे तो 12 घोड़ों का हमको मूल्य पता चल जाएगा, क्योंकि 18 घोड़ों का मूल्य हम इसके औसत से निकाल दिए कि भाई 81,000 होता है। तो टोटल हम 30 घोड़ा तो खरीदे थे 1,50,000 में, है कि नहीं। तो 1,50,000 से हम 81,000 को घटा दिए। अब जब घटा दिए तो यहाँ से अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो फिर 12 घोड़ों का औसत निकल जाएगा, ठीक है। 12 घोड़ों का औसत, शेष घोड़ों का औसत, शेष घोड़ों का औसत। क्लियर। अब 1,50,000 में 81,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 50 और 19 हो जाएगा 69,000। 69,000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 12। अब इसको काटिए, काटेंगे तो 12 एकम 12, लगता है पूरा कट जाएगा। 12,000, हाँ कट जाएगा। 12 एकम 12, फिर 12 25 60, कितना बच गया यहाँ पर? 9 9 और 0 हो गया 90, फिर 12 बरसते 84, बरसते 84, फिर यहाँ पर कितना बचा? 6 बचा, फिर 12 25 60, फिर 1 0 बचा रह गया, यानी कितना आया? 5750। अब काट के देख सकते हैं, 5750 रुपया आया। मतलब कि यदि 18 घोड़ों का अगर औसत है 4500, तो जो शेष घोड़ा है 12, उसका जो औसत मूल्य होगा वो कितना होगा? 5750 रुपया होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो समझ में तो आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आया हो तो वीडियो को बैक कीजिए, फिर से देखिए। क्लियर। ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो आप बना सकते हैं, मुझे उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा गया किसी बल्लेबाज की 30 पारियों के रनों का औसत 32 है, वह 31वीं पारी में इतने रन बनाता है कि उसका औसत 34 हो जाता है, तो उसके द्वारा 31वीं पारी में बनाए गए रन ज्ञात कीजिए। एकदम अटपटा सा लगता है, यदि आप सवाल को समझेंगे नहीं, थोड़ा मोड़ा समझे हैं तो अटपटा सा लगता है कि नहीं। लेकिन अगर बनाने का क्षमता रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, सबसे पहले उसको आप रफ कीजिए। किसी बल्लेबाज की 30 पारियों, ठीक है, 30 पारी लिख देते हैं। 30 पारी के रनों का औसत जो है वो कितना है? 32 है। क्या है? औसत है। क्लियर। वह 31वीं पारी में, किसमें? 31वीं पारी में इतने रन बनाता है कि उसका औसत कितना हो जाता है? 34 हो जाता है, ठीक है। तो उसके द्वारा 31वीं पारी में बनाए गए रन ज्ञात कीजिए। बस एकदम पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी के जैसा है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है। देखिए यहाँ पर 30 पारी है और उसका औसत कितना दिया गया है? 32 दिया गया है। 32 क्या चीज? रन, ठीक है। 30 पारी में मतलब कि औसत दिया गया है 32। इसका मतलब अगर हम टोटल रन निकालेंगे 300 पारी में, मतलब कि 300 मैच में अगर हम टोटल रन निकालें तो कितना हो जाएगा? गुना करना पड़ेगा, 32 को गुना करना पड़ेगा 30 से। अब गुना करते हैं तो 3 दूना हो जाएगा 6, 3 तिया हो जाएगा 9, कितना आया? 960 रन आ गया। टोटल 960 रन आया। अब यहाँ पर जब 31वीं पारी खेली जाती है तो फिर औसत जो है 34 हो जाता है, औसत 34 हो जाता है। तो हम टोटल निकालते हैं कि भाई टोटल रन कितना होगा, तो हमको 34 को गुना किससे करना होगा? 31 से करना होगा। तो टोटल हमको क्या निकल जाएगा? रन निकल जाएगा। 34 31 4 हो गया, 3 3 चौके 12 के 2 हाथ में 1, 3 9 10, 4 3 2 5 0, 1054 आया। कितना आया? 1054। तो यहाँ पर 1054 लिख देंगे। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है कि 31वीं पारी में बनाए गए रन ज्ञात कीजिए कि भाई कितना रन बनाया गया था, किसमें? 31वीं पारी में। तो यहाँ पर क्या करेंगे? देख रहे हैं भाई 30 पारी में टोटल रन बना था 960 रन। अब जब 31वीं पारी खेला गया तो बन गया कितना? 1054 रन। तो कितना का बढ़ोतरी हुआ? जितना का बढ़ोतरी हुआ होगा वही 31वीं पारी में बना होगा, तभी ना बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा?
31वीं पारी में जो बनेगा उसका निकल जाएगा 1054 में से घटा दीजिए कितना 960 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 4, फिर यहाँ 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 9 कितना गया 94 रन। 31वीं पारी में कितना बना 94 रन, तभी 30वीं पारी से डायरेक्ट 31वीं पारी में 1054 रन हो गया, कितना की जगह पर 960 रन के जगह पर, ठीक है। तो 94 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया चौथा नंबर क्वेश्चन में, किसी कक्षा में 24 विद्यार्थी व एक अध्यापक की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए किसी कक्षा में 24 विद्यार्थी है और साथ में एक अध्यापक भी आ जाता है उसमें, तो औसत आयु जो है कितना हो जाता है 16 वर्ष हो जाता है। कितना 16 वर्ष हो जाता है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए, मतलब शिक्षक का आयु जो है इसमें से हम हटा देंगे तो यहाँ पर 24 केवल विद्यार्थी ही बचेगा, है कि नहीं, तब तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो औसत में 1 वर्ष का कमी हो जाता है, मतलब कि जो यहाँ 16 वर्ष है उस जगह पर 15 वर्ष हो जाएगा। कब, जब यहाँ से शिक्षक को हटा दिया जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर शुरू में 25 था, 25 टोटल था, तब 16 वर्ष आ रहा था औसत, अब यहाँ पर 24 हो गया तो औसत कितना आया 15। तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए, बस एकदम जो पीछे जो बनाए थे उसी के जैसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 25 जो लोग हैं विद्यार्थी और अध्यापक जो हैं उनका हम टोटल उम्र निकाल देंगे। टोटल उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 को गुना कर देंगे 16 से। 25 को गुना 16 से क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 25 है टोटल, अध्यापक और विद्यार्थी को मिलाकर 25 है, इसलिए 25 को गुना 16 से करेंगे तो हो जाएगा 16 25 80 के 0 हाथ में 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, कितना आ गया 400 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 24 विद्यार्थी है, सबका औसत उम्र 15 है, तो टोटल उम्र निकालेंगे तो क्या करेंगे, 24 को गुना हम 15 से करेंगे। अब 15 चौके हो जाएगा 60 के 0, हाथ में बच गया 6, 15 दूनी 30 और 6 36। अब देखिए यहाँ पर जब शिक्षक को हटा दिया गया था तो 400 के जगह पर कितना आया 360 उम्र आया, है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षक का यानी उस अध्यापक का जो उम्र हो जाएगा वो 400 माइनस 360 होगा। 400 में से 360 घटाइए तो कितना आएगा 40 आएगा, मतलब कि 40 वर्ष उस अध्यापक का उम्र था। इसी वजह से औसत में क्या आ गया, 1 का कमी आ गया और जो टोटल उम्र था वो 400 से 360 में पहुंच गया। क्लियर। तो 40 वर्ष किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा गया है 15 व्यक्तियों की औसत भार में 15 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। यदि उनमें से 48 किलोग्राम व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा सवाल है। देखिए यहाँ पर 15 व्यक्तियों का औसत भार में बोला जा रहा है, किसमें, औसत भार में 2 किग्रा की वृद्धि होती है। अगर औसत भार x होगा तो वहां पर वृद्धि हो जाएगा कितना, x + 2 हो जाएगा। क्लियर। ये सब मानने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्ट में भी क्वेश्चन बन जाएगा। अगर 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है तो इसका मतलब तो ये तय है कि भाई जो पहले जो आदमी यहाँ से जा रहा है 48 किलोग्राम की जगह पर जो आ रहा है उसका तो भार जो है वो ज़्यादा ही होगा, ये तो गारंटी है। अब कितना ज़्यादा होगा इसको समझना होगा। देखिए अब ज़्यादा होगा तो 48 हम लिख लेते हैं, 48 से ज़्यादा होगा प्लस डाल देते हैं, ठीक है। अब जब वो नया आदमी आता है तो 2 किलोग्राम औसत में वृद्धि होती है, तो यहाँ पर टोटल आदमी कितना है, 15 आदमी है। अब 15 आदमी है और औसत में 2 का वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब यदि हम 15 को गुना हम 2 से कर देंगे तो जितना भी वृद्धि हुआ है यहाँ से निकल जाएगा, है कि नहीं। अब इसको आगे जोड़िए, ठीक है, 48 और 15 दूनी हो जाएगा 30। अब इसको आगे ले जाएंगे तो हो जाएगा 40 78 किग्रा आएगा आंसर इसका। नहीं समझ में आया होगा, लगता है नहीं समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर बोला गया 15 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किग्रा की वृद्धि हो जाती है यदि, यहाँ पर ये फुल स्टॉप नहीं, यदि उनमें से 48 किग्रा के व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब जो भी नया व्यक्ति आ रहा है उसका
इस 48 केजी वाला व्यक्ति से उम्र मतलब कि जो वजन होगा वो ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो 48 प्लस अब 2 किलोग्राम का यदि वृद्धि हो रहा है किसमें, औसत भार में। कितना का औसत भार में, 15 व्यक्तियों का औसत भार में, ठीक है। मतलब कि हर व्यक्तियों के भार में 2 केजी वृद्धि कर दे रहा है। तो 15 को गुना 2 से करेंगे मतलब 30 केजी उसका वजन ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये कंडीशन आ रहा है, ठीक है। जोड़ दिए 78 केजी आ गया। देखिए 78 केजी कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर। तो 5वां नंबर क्वेश्चन भी सफाचट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 6ठा नंबर, यदि 24 लड़कों की एक कक्षा में 20 वर्ष के एक लड़के के स्थान पर नए लड़के आने से उनकी औसत आयु में 3 महीने की कमी हो जाती है, तो नए लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कमी का बात किया जा रहा है, इसका जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें वृद्धि का बात किया जा रहा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 24 लड़कों की कक्षा में 20 वर्ष के लड़के के स्थान पर 20 वर्ष के लड़के के स्थान पर मतलब कि 20 वर्ष अब कमी हो रहा है, मतलब कि माइनस करना पड़ेगा। अब 24 लड़कों की एक कक्षा में, ठीक है, अब यहाँ 3 महीने की कमी हो जाती है, मतलब कि 24 लड़का है। अब इसको हम गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 चौके 12 1/4 से। अब ऐसा क्यों किए, सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किए। देखिए यहाँ पर 3 महीना की कमी हो जाती है और यहाँ पर जो उम्र दिया गया है वर्ष में दिया गया है, तो भाई वर्ष में, और यहाँ पर 3 महीना जो है कमी हो रहा है महीना में। तो अगर हम महीना को वर्ष में बदलेंगे, हम जानते हैं कि भाई एक वर्ष में 12 महीना होता है, एक वर्ष में 12 महीना होता है। अब यहाँ पर 3 महीना है, तो क्या करेंगे, 3 को यदि हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो 3 कम 3 3 चौके 12 मतलब कि 1/4 वर्ष आएगा। 3 महीना का मतलब होता है 1 वर्ष का 4वां भाग, है कि नहीं। तो इसीलिए हम 1/4 यहाँ पर लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वही जो 20 वर्ष के एक लड़के के स्थान पर इसी लड़के के स्थान पर आता है, जिसके वजह से 3 महीने की कमी हो जाती है, इसीलिए हम उसके उम्र में घटा रहे हैं। टोटल लड़का कितना था, 24 था, तो 24 लड़का का जो उम्र है उसमें से 3 महीना हर लड़का के उम्र में कमी आ जा रहा था। औसत में अगर कमी आ रहा है, इसका मतलब स्वाभाविक है कि हर लड़का के उम्र में कमी आ जाएगा उतना का। क्लियर। इसीलिए हम 24 को गुना 1/4 से कर दिए, तो 4 कम 4 4 छक 24 तो हो जाएगा 20 माइनस में 6 = 14 वर्ष, ठीक है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। इसका मतलब नए लड़के की जो आयु है वो 14 वर्ष है। क्लियर, समझ में तो आ ही जाना चाहिए, ज़्यादा तो भारी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा गया है 65 विद्यार्थियों की किसी कक्षा की परीक्षा में औसत अंक 25 है। क्लियर। यदि पास हुए विद्यार्थियों की औसत अंक 27 तथा फेल हुए विद्यार्थियों की औसत अंक 14 है, तो पास तथा फेल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व होगा। 65 विद्यार्थियों की किसी कक्षा की परीक्षा में औसत अंक, देखिए 65 विद्यार्थी है, 65 विद्यार्थी है और औसत अंक सभी का कितना है, 25 है। ठीक है। यदि पास हुए विद्यार्थियों का औसत अंक 27 है, पास हुआ विद्यार्थियों का, देखिए 65 विद्यार्थी है, कितना पास हुआ है यहाँ पर नहीं बताया गया है, कितना फेल हुआ है यहाँ पर नहीं बताया गया है। मान लेते हैं कि x विद्यार्थी क्या हुआ, पास हुआ, पास विद्यार्थी, ठीक है, पास विद्यार्थी का औसत कितना दिया गया है, 27 दिया गया है। क्लियर। अब फेल हुए विद्यार्थियों का औसत 14 दिया गया है, तो अगर x है पास विद्यार्थी का तो फेल हो जाएगा 65 माइनस x, 65 में से x को घटा देंगे तो ये हो जाएगा फेल विद्यार्थियों का औसत। क्लियर। कितना दिया गया है, 14 दिया गया था, यहाँ पर लिख देंगे 14। तो पास तथा फेल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x का मान यदि हम निकाल लेंगे तो पास विद्यार्थी की संख्या निकल जाएगा, फिर बाद में हम फेल विद्यार्थी की संख्या निकाल देंगे, है कि नहीं। तो देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पर अगर x विद्यार्थी है और पास हुआ है कितना, और उसका औसत दिया गया है 27 अंक। अब यदि 27 अंक दिया गया है तो सभी विद्यार्थियों का टोटल अंक कितना होगा, हमको x को गुना 27 से करना होगा, मतलब कि 27x हो जाएगा। ये क्या है, टोटल मतलब कि मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स यानी कुल अंक। क्लियर। अगर इतना फेल विद्यार्थी का औसत अंक 14 दिया गया है तो हम सभी फेल विद्यार्थियों का यदि हम निकालेंगे टोटल मार्क्स तो कितना आ जाएगा, 65 माइनस x को गुना करना पड़ेगा किससे, 14 से। ठीक है, गुना करते हैं, 14 25 70 के 0, हाथ में 7, 4 6 84 और 7 91, 910 आया, माइनस में 14x आया, इतना आ गया।
अब इतना आने के बाद में क्या करें ताकि भाई पास हुए विद्यार्थियों की संख्या और फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या निकल जाए। ये जो आपको प्राप्त हुआ है 27x, ये टोटल मार्क्स है किसका, पास विद्यार्थियों का, और ये जो आपको प्राप्त हुआ है 910 माइनस 14x, ये क्या है, फेल विद्यार्थियों का टोटल मार्क्स। यदि हम दोनों को जोड़ देंगे तो उस कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं सबका टोटल नंबर यानी टोटल अंक मिल जाएगा, है कि नहीं। और उसको यदि हम 65 से डिवाइड कर देंगे तो उस कक्षा का जो औसत होगा उसके बराबर हो जाना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 27x प्लस कर देंगे 910 माइनस में 14x, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल विद्यार्थियों का कुल अंक हमको मिल गया। उसको डिवाइड यदि हम 65 से कर देंगे तो औसत निकल जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या कितना है 65 है, 65 डिवाइड कर दिए तो औसत कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए, क्योंकि 65 विद्यार्थी का औसत 25 दिया गया था पहले से। क्लियर। अब ये समीकरण प्राप्त हो गया, x का मान यहाँ से तो निकल जाना चाहिए, निकल जाएगा। चलिए 27x में से 14x चला गया तो 13x बचा, प्लस में 910। अब इसको 65 को गुना 25 से कर देंगे तो 65 को गुना हम यदि 25 से करते हैं, अच्छा ठीक है, 25 बचे 125, हाथ में कितना बच गया 12, 25 छक 150 हो जाएगा 162, 1625 आ गया, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 13x इक्वल टू हो जाएगा 1625 माइनस हो जाएगा 910। अब 1625 में से 910 को घटाएंगे तो यहाँ 5 में से 0 जाएगा, बचेगा 5, फिर यहाँ 2 में से 1 तो 1 बचेगा, 16 में 9 तो 7 कितना आया 715, मतलब 13x बराबर में 715 आया। 13 कम 13, 13 पच्चे 65, यहाँ 6 बचा, फिर 13 पच्चे 65, x का मान कितना आ गया, x बराबर में आ गया 55। इसका मतलब क्या हुआ, x हम क्या चीज माने थे, पास विद्यार्थी की संख्या, मतलब कि पास विद्यार्थी की संख्या 55 है तो फेल विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल विद्यार्थी 65 था, अब पास है उसमें 55 तो फेल कितना है 10, यानी कि 55-10। देखिए 55-10 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्लियर, एकदम समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित स्थान तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं पता है, यहाँ जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है वो 30 लिख देंगे, प्लस में 20 कर देंगे, 30 20 हो गया 50, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, औसत निकल गया 25। अब यहाँ पर 25 होगा भी, ऑप्शन में 25 नहीं दिया है, होना चाहिए। जब आप कंपटीशन के एग्जाम देंगे तो वहाँ पर 25 भी लिखा रहेगा और फिर उसी में लोग सही मार देते हैं, आ जाते हैं, गलत हो जाता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित स्थान तक, समझिए यहाँ पर एक निश्चित स्थान है पॉइंट ए, ठीक है। अब यहाँ स्थान तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, वापस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ये गलती आपको नहीं करना है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देने वाला गलती नहीं करना है। इसका फॉर्मूला होता है औसत बराबर 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। ये फार्मूला आता है, ये आप शॉर्ट में याद कर लें, 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। जैसे कि यहाँ पर a दिया गया है जाने वाला गति, ठीक है, फिर आने वाला गति b है, रख देंगे मान निकल जाएगा, ठीक है। 2 गुना a की जगह पर क्या हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा b की जगह पर 20। क्लियर, फिर यहाँ a की जगह पर हो जाएगा 30 प्लस हो जाएगा 20। क्लियर, अब गुना कीजिए, अच्छा अभी गुना नहीं करते हैं, 2 गुना हो जाएगा 30 गुना 20 डिवाइडेड बाय 30 और 20 50, 1 0 कट गया। क्लियर, 5 कम 5 5 छक 30, कितना आया 6 दूना 12 12 दूना 24 किलोमीटर प्रति घंटा आया, ठीक है। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है कि नहीं। और वैसे निकालेंगे 30 20 50 2 से भाग देंगे तो 25 आएगा, जो कि गलत होगा। क्लियर, तो ऐसे सवालों को आप ध्यान में रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अपनी यात्रा की कुल दूरी को 3 बराबर भागों में बांटकर उन भागों को क्रमशः 20 25 तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से तय करता है तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए अगर ऐसा सवाल है तो इसका औसत हो जाएगा
औसत बराबर हो जाएगा 3ABC डिवाइडेड बाय AB प्लस BC प्लस CA या फिर AC। इस फार्मूला का आप यूज कर सकते हैं अगर तीन खंड में दिया रहेगा चाल, ठीक है, चाल दिया रहेगा तब। जैसे कि यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन में क्या था, जाने वाला और आने वाला, यहाँ पर 2 चाल था, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर 2AB लिखे थे और डिवाइडेड बाय A प्लस B हो गया। लेकिन जैसे ही 3 हुआ तो यहाँ पर 3ABC तो लिखें क्योंकि 3 चाल है, एक है A, एक है B, एक है C, लेकिन डिवाइड में AB प्लस BC प्लस C हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3ABC, A की जगह पर कितना है 20 तो हो जाएगा 3 गुना 20, फिर B की जगह पर कितना है 25 तो 25 लिखेंगे, C की जगह पर है 40 तो 40, ठीक है। अब AB, A की जगह पर 20 है, B की जगह पर 25 तो 20 गुना 25 प्लस BC, B की जगह पर 25 और C की जगह पर 40, ठीक है, प्लस अब देखिए CA, C की जगह पर कितना है 40 और A की जगह पर 20। हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हो जाएगा ऊपर में 3 गुना 20 गुना 25 गुना 40 डिवाइडेड बाय 25 को गुना 20 से करेंगे, 25 गुना हो जाएगा 50, 500 आया प्लस 25 चौक 100, ठीक है, यानी 1000 आया प्लस 4 दूना 8, 800 आया। क्लियर। अब जोड़ते हैं, ऊपर में उसी तरह रख देते हैं ताकि कटे। 20 गुना 25 गुना 40 डिवाइडेड बाय 500, 1500 हो गया, 15 8 2300 हो गया, 2300। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, नीचे 23 आया, ऊपर में कितना है, इधर आते हैं लेफ्ट साइड में आ जाते हैं। 3 गुना 2 इंटू में 25 गुना 4 बचा डिवाइडेड बाय कितना है 23 है। सबको गुना करते हैं तो हो जाएगा 25 चौक 100 दूना 200 600, कितना आ गया 600 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब 600 को क्या करेंगे हम 23 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 23 दूनी 46, 23 69 तो 23 दूना हो जाएगा 46, फिर यहाँ पर बचेगा 4 यानी कि 14, फिर यहाँ हो जाएगा 23 93 23 छक हो जाएगा 138, 140 में से 138 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। तो कितना आ गया 26 पूर्णांक। ये जो भागफल में आता है उसको पूर्णांक में लिखते हैं, जो क्षेत्रफल में आता है उसको ऊपर और जो भाजक रहता है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो 26 पूर्णांक 2/23 आया। देखिए 26 पूर्णांक 2/23 यहाँ पर है, ये चीज़ किस में आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेन था ये फार्मूला, जैसे यहाँ पर 3 चाल था 20 25 40, तो यहाँ पर इसीलिए 3ABC AB प्लस BC प्लस C वाला फार्मूला लगाएं। क्लियर। अगर 4 दिया रहेगा तो उसके लिए फिर और अलग है, ठीक है। चलिए अब 10th नंबर क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि कोई व्यक्ति अपनी यात्रा की कुल दूरी को 3 बराबर भागों में बांटकर उन भागों को क्रमशः, अरे ये तो लगता है एक ही क्वेश्चन है, यानी कि जो 10th क्वेश्चन है यहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी कि 9 ही क्वेश्चन है। खैर कोई दिक्कत नहीं, उसी तरह का क्वेश्चन था, उसको शायद यहाँ पर मिसलीडिंग हो गया। क्लियर। तो 9 क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और भी एक वीडियो आएगा टफ क्वेश्चन पर जो इससे भी ज़्यादा टफ रहेगा, ठीक है। बाकी बात तो फिर आप कॉपी में उतार ही लिए होंगे सब चीज़, है कि नहीं। फार्मूला वगैरह भी कुछ आया था उसको भी उतारे होंगे और साथ में अपने से भी बनाने का प्रैक्टिस किए होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स है, इसमें अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिस तो आपको करना ही होगा, मैथमेटिक्स है दादा। यहाँ पर केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलता है, अपने से खुद प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। ओके, तो अगर वीडियो पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।